नमस्कार। जैसे भोग विलास में डूबे इंद्र पर दुश्मन आक्रमण कर देते थे तो इंद्र त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश से मदद मांगने के लिए भागते थे। जैसे भोग विलास में डूबे किसी राजा पर कोई पड़ोसी राजा जब आक्रमण कर देता था तो वो अपने दूसरे पड़ोसी राजाओं से मदद मांगने के लिए भागता था। बिल्कुल वैसे ही राहुल गांधी के संभल जाने के ऐलान से उत्तर प्रदेश की सरकार और संभल के डीएम त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे और आसपास के 3-4 जिलों को मदद की चिट्ठी लिख दी। बोले पुलिस लगाओ, राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी को रोको। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल गांधी दिल्ली से नहीं वॉशिंगटन डीसी से संभल पर हमला करने के लिए निकले हों। नोएडा, गाजियाबाद, संभल और बुलंदशहर की पुलिस राहुल गांधी को रोकने के लिए लगा दी गई। राहुल गांधी को दिल्ली गाजियाबाद के बीच पड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया। I'm going alone, अकेला। यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है। हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। संभल में हिंसा हुई है, लोग मारे गए हैं और हम अपनी आंखों से वहां जाकर समझना चाहते थे कि हुआ क्या, मगर पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी। मैंने पुलिस वालों से ये भी कहा मैं अकेला जाऊंगा, मगर वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, जितनी पुलिस राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने के लिए लगी, उतनी ही पुलिस अगर संभल की मस्जिद में मंदिर खोज के दौरान लगाई गई होती, जय श्री राम के नारे लगाकर लोगों को अगर न भड़काया होता, अगर संभल के डीएम ने संभल में आम लोगों के बीच अफवाह न फैले इसके लिए लोगों को पहले से सूचना दी होती कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा, एक कानूनी प्रक्रिया है, होकर खत्म हो जाएगी, तो 5 लोग मरने से बच सकते थे। अफवाह इसलिए फैली क्योंकि डीएम ने लोगों को सही से सूचित नहीं किया। इतनी ही पुलिस अगर एसपी ने संभल में लगाई होती तो संभल में नकाबपोश न घुस पाते। आप सोच कर देखिए, पुलिस कहती है कि संभल में चलाए गए कारतूस पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो असले हैं वो बिल्कुल दर्शाता है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसको उतनी ही सीरियसनेस के साथ में इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है। तो संभल की पुलिस और संभल के डीएम इतने निकम्मे हैं कि पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके कारतूस आ जाते हैं और इनको पता ही नहीं चलता। और दूसरी बात मैं कहती हूं वो ये है कि पाकिस्तान से कारतूस संभल आ सकता है, लेकिन इस देश की संवैधानिक पद पर बैठा नेता संभल नहीं जा सकता। कि सरकार की ये गुंडागर्दी है, अराजकता है, ये देश संविधान से चलता है और संवैधानिक रूप से राहुल गांधी जी देश पार्लियामेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एक संवैधानिक पद पर है। उनके साथ प्रियंका गांधी जी जो सांसद हैं, आप किस आधार पर रोक रहे हैं? मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ, पार्टी की लीडर भी हूँ, मुझे परसों भी डिटेन किया गया, मुझे आज भी डिटेन किया गया। तो आखिर सरकार किस बात का डर है उन्हें राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, कांग्रेस से? क्या छुपाना चाह रही है सरकार कि अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे कौन सा ऐसा सच है जो सामने आ जाएगा? तो पूरी तरह से सरकार का जो रवैया है वो ऑपोजिशन को जाने से रोक रहे हैं, पर जिस धारा 163 का हवाला दे रहे हैं जो संभल में लगी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, उनके संगठन जा रहे हैं, उन पर रोक नहीं है। तो ये देश कानून से चलता है और कानून कहता है कि जो कानून सभी के लिए, देश के सभी लोगों के लिए सामान्य है, एक जैसा है। तो ये भेदभाव क्यों कर रही है? पाकिस्तानी गोला बारूद संभल की पुलिस नहीं रोक पाती है, लेकिन राहुल गांधी को रोक लेती है। तीसरी एक और बात दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो संभल के एसपी और डीएम तक पहुंच जाए। 24 तारीख को हिंसा हुई थी, 4 तारीख तक तुम लोग संभल को सामान्य नहीं कर पाते। संभल कोई सीरिया तो है नहीं, अरे लोकतांत्रिक देश में पड़ता है ना। ऐसा क्या है संभल में छिपाने के लिए जो राहुल गांधी के साथ गए 5 लोग उजागर कर देंगे? मैं मानती हूं राजनीति करेंगे, नेता है, लेकिन राजनीति करेंगे इसकी वजह से कोई पीड़ित की बात ना सुने, ये क्या बात हुई? उनकी मदद के लिए कोई जा नहीं सकता, ये क्या बात हुई? ये कौन से कानून में लिखा है? इसे तानाशाही कहते हैं और प्रशासन का निकम्मापन कहते हैं। खैर छोड़िए, अखिलेश यादव पहले से कह रहे हैं कि संभल का प्रशासन ही हिंसा के पीछे है। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ
और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यूपी की पुलिस सत्ता एंजॉय कर रही है, पॉलिटिकल पार्टियों की टूल बनी हुई है। दोस्तों ये समझ लीजिए कि यूपी पुलिस बस कुर्ता पजामा नहीं पहनती है, बाकी काम बूथ अध्यक्ष से भी बहुत बढ़िया कर रही है। वोट डलवाने से लेकर संभल तक भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस 36 खाने की रेंज है, जहां चाहे वहां फिट कर दो। कोई दमदार डीएम होता तो कहता कि मेरे रहते जिले में पत्ता तक नहीं खड़क पाएगा, चाहे राहुल गांधी आ जाए चाहे मोदी आ जाए। अब एक और जुमला सुनाती हूँ। संभल के एसपी और डीएम को संभल में हुई हिंसा ना रोक पाने के कारण सस्पेंड किया जाना चाहिए था, लेकिन मुरादाबाद जेल में बंद संभल हिंसा के आरोपियों से वहां के डिप्टी जेलर ने एसटी हसन को मुलाकात करने दी। इसके लिए डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया और जेल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भाजपा सरकार को लिख दिया गया है। संभल के पीड़ितों से इसलिए नहीं मिला जा सकता क्योंकि पुलिस दूसरी थ्योरी फिट करने की कोशिश कर रही है। संभल में गोली से घायल 2 पीड़ितों से न्यूज लॉन्ड्री ने बातचीत की। उसमें घायलों ने कहा कि उनको पुलिस ने गोली मारी है और पुलिस अब कह रही है कि तुम लोग झूठी तहरीर दे दो कि तुम किसी और की गोली से घायल हुए हो। ऐसे न जाने कितने सच होंगे जो राहुल गांधी के जाने से या फिर अखिलेश यादव के जाने से खुल सकते होंगे। क्या इसीलिए 4 जिलों की पुलिस राहुल गांधी को रोकने के लिए लगाई गई? दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप सच्चे पत्रकारिता के समर्थक हैं और चाहते हैं कि प्रज्ञा बेखौफ और निडर होकर बेबाक बोलती रहे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को लोगों से जोड़िएगा।